तो देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, ग्रामर के जो भी प्रीपोजिशन होते हैं, जो छोटे छोटे प्रीपोजिशन होते हैं। तो आजकल लोगों को प्रीपोजिशन के बारे में पता नहीं चलता और सेंटेंस बनाने में वो गलती कर देते हैं। तो कौन सा प्रीपोजिशन हमें कहाँ पे यूज करना है और किस प्रीपोजिशन का क्या अर्थ होता है, तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इन प्रीपोजिशन जो हमारे 9 प्रीपोजिशन है एक्चुअली जो नॉर्मल बेस पर यूज किए जाते हैं, जो 9 प्रीपोजिशन है हमारे जो नॉर्मल बेस पर जो यूज करते हैं हम, तो उनको देखेंगे कि सबसे पहले इनका अर्थ क्या होता है और इनको हम कहाँ पे यूज करते हैं, किस सिचुएशन पे इनको हम यूज करते हैं सेंटेंस पे। तो सबसे पहले हमें इनके बारे में जानना होगा कि प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो सेंटेंस के कहाँ पे आते हैं और इनको किस रूल्स के हिसाब से यूज किया जाता है या इनका क्या कार्य होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे 9 प्रीपोजिशन है। यूज ऑफ अंडर, ओवर, ऑन, अपॉन, फ्रॉम, बिहाइंड, टू, नियर, बिसाइड। तो यहाँ पर देखो अंडर, अंडर मीन्स नीचे। क्या होता है अंडर? अंडर मीन्स नीचे। अंडर मीन्स नीचे। जैसे मान लो यहाँ पर हम कुछ कह दे, जैसे मान लो यहाँ पर टेबल है, अब टेबल के ऊपर अगर कोई वस्तु रख दे, हम यहाँ पर ये रखिए, तो ये वस्तु कहाँ पे बोली जाएगी? टेबल के जस्ट नीचे। कहाँ पे है? नीचे। तो अगर किसी वस्तु के नीचे कोई वस्तु रखी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? अंडर। अंडर मीन्स नीचे। फिर यहाँ पे क्या कहा गया है कि फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स से। बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स पीछे। टू। टू मीन्स को। नियर। नियर मीन्स निकट या पास। कोई हमारी चीज वस्तु पास है तो उसको क्या बोलेंगे? नियर। नियर मीन्स पास या निकट। निकट या पास बात एक ही है, तो नियर मीन्स पास या निकट। फिर यहाँ पे लिखा बिसाइड। बिसाइड मीन्स होता है बगल में या सहारे। अगर कोई हमारे जस्ट बगल में ऐसे खड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे? जस्ट। अगर ऐसे हमारे तो बिसाइड। बिसाइड मीन्स बगल में। जस्ट हमारे वो बगल में है या पास में या सहारे में है। ठीक है, तो जस्ट बिसाइड। फिर यहाँ पे लिखा ऑन। ऑन मीन्स होता है ऊपर। अगर यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर ये फिगर बनाया, जैसे यहाँ पर मैंने रख दिया एप्पल। मान लो ये सपोज दैट ये एप्पल है हमारा और ये एप्पल कहाँ पे रखा है? टेबल। सपोज दैट इसको मान लो कि ये टेबल है और टेबल के ऊपर हमने क्या रखा है? एप्पल्स। तो टेबल के ऊपर अगर एप्पल रखा है, तो टेबल में अगर एप्पल रखा है तो इसका मतलब जो हमारा एप्पल है वो क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। किसको? टेबल्स को स्पर्श करते हुए टेबल के ऊपर रखा हुआ है कि नहीं? तो वही चीज कह रहा है कि बिसाइड ऑन। ऑन मीन्स ऊपर और कैसा होना चाहिए? स्पर्श करता हुआ। अगर कोई चीज उसके ऊपर है और स्पर्श कर रही है तो हम काहे का यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। फिर इसके बाद हमारा आता है अपान। अपान मीन्स होता है ऊपर। देखो दोनों का मतलब वही होता है, सिर्फ यहाँ पे आपको ये समझना है कि अपान को ऊपर और स्पर्श करना का मतलब क्या होता है। तो अपान देखो दोनों का मतलब वही है, सिर्फ ये आपको ये देखना है। फिर इसके बाद ये आपको मेन फोकस इस पे करना है। किस पे करना है? इस पे करना, जो इसका मेन बेस है। क्योंकि देखो आन मीन भी क्या होता है? ऊपर। और अपान में भी क्या होता है? ऊपर। लेकिन इस ऊपर का मतलब क्या होता है और इस ऊपर का मतलब क्या होता है? इस ऊपर का मतलब होता है स्पर्श करता हुआ। स्पर्श मीन्स क्या होता है? छूना या टच होता हुआ। स्पर्श मीन्स छूता हुआ या टच होता हुआ। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑन। ऑन का मतलब तो होता है ऊपर, लेकिन कैसा ऊपर होना चाहिए? अगर कोई वस्तु इसके ऊपर रखी है तो वो क्या होनी चाहिए? स्पर्श करती हुई। यहाँ पर मान लो अगर सपोज दैट ये हमारी टेबल है और ये एप्पल है, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? ये स्पर्श करती हुई रखी है तो इसको बोलेंगे ऑन द ऑन। इसको ऑन बोलेंगे। तो यहाँ पर ऑन है, लेकिन ये कौन सा ऑन है? स्पर्श करता हुआ। कैसा है? स्पर्श करता हुआ है। अब यहाँ पे कह रहा अपान। अपान हमारा क्या कह रहा है कि ऊपर। अपान का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन इस ऊपर का मेन बेस क्या? इसका फोकस करना हमें क्या करना है कि स्पर्श ना करता हुआ। अपान का मतलब ऊपर होता है। इस अपान को हम कहाँ पे यूज करेंगे? जब कोई वस्तु किसी के ऊपर है, जैसे ऑन द बर्ड्स ऑन द ट्री। द बर्ड्स ऑन द ट्री। पेड़ के ऊपर, चिड़िया पेड़ के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे स्पर्श नहीं कर रही, वो पेड़ के ऊपर है या उड़ रही है, फ्लाइंग कर रही है, कुछ भी कर रही है। तो यहाँ पे कह रहा अपान। अपान, इस अपान का मतलब ऊपर लेकिन स्पर्श ना करता हुआ। अगर यहाँ पर जैसे मान लो ये पेड़ है, हमने मान लिया ये पेड़ है हमारा, ठीक है, ये पेड़ अगर यहाँ पे चिड़िया उड़ रही है तो द फ्लाइंग बर्ड्स ऑन द ट्री। चिड़िया पेड़ के ऊपर उड़ रही है। तो यहाँ पर देखो इस ऊपर उड़ तो रही है, बट वो यहाँ पर क्या कर रही है? टच नहीं कर रही है। तो टच नहीं कर रही है तो वहाँ पे हम क्या क्या यूज करेंगे? अपान। द बर्ड्स फ्लाइंग अपॉन द ट्री। चिड़िया पेड़ के ऊपर उड़ रही है। तो यहाँ पर देखो इस आन का मतलब होता है ऊपर,
लेकिन स्पर्श करता हुआ। जब कोई वस्तु किसी चीज के ऊपर रखी होगी तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, ऑन, और उसको टच करती हुई या छूती हुई रखी है तो वहां पर यूज करेंगे हम ऑन। और जब कोई वस्तु किसी वस्तु या किसी पेड़ या किसी घर या हाउस जो भी है अगर उसके ऊपर है, वो उसको टच नहीं कर रही, छू नहीं रही है या स्पर्श नहीं कर रही है, तब हम वहां पे यूज करेंगे अपान। अपान मीन्स भी ऊपर होता है और आन मीन्स भी ऊपर होता है। फिर इसके बाद आता है हमारा ओवर। अब ओवर भी हमारा क्या होता है, ऊपर। ओवर का मतलब भी क्या होता है, ऊपर। तो देखो इन तीनों चीजों का जो अर्थ है वो है क्या, ऊपर ही है। लेकिन हमें समझना क्या है, इन चीजों को हमें ध्यान में कर रखना है कि जैसे यहाँ पर देखो इस आन का मतलब होता है ऊपर, लेकिन स्पर्श करता हुआ होगा। वो अगर हमारे कोई थिंग्स है या कोई चीजें हैं तो वो स्पर्श करता हुआ हमें दिखाई देंगी। अब अगर यहाँ पे अपान का यूज करेंगे तो अपान में स्पर्श ना करता हुआ हमें प्रतीत होगा, और जब ना करता हुआ प्रतीत होगा तो वहां पर हम अपान यूज करेंगे, और जब स्पर्श करता हुआ प्रतीत होगा तो वहां पर हम आन का यूज करेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा ओवर। ओवर का मतलब भी होता है ऊपर। अब ओवर का मतलब ऊपर तो होता है, लेकिन हम देखेंगे कि ओवर का मतलब ऊपर तक कब होता है, किस सिचुएशन में होता है, तो यही चीज हमको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखो ओवर मीन्स होता है ऊपर, परंतु स्थिर और स्पर्श ना करता हुआ। मतलब कह रहा है कि ऊपर तो है, ओवर ऊपर तो है, लेकिन ना तो वो स्थिर है और ना ही वो स्पर्श कर रहा है। दोनों कंडीशन बिल्कुल फॉलो नहीं करती। ये रूल्स की ओवर, ऑन और अपान की कोई भी रूल्स इस पर, ओवर पर कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब होता है स्पर्श करता हुआ और इसका मतलब होता है स्पर्श ना करता हुआ। तो इन दोनों का रूल्स इसमें क्या होगा, फॉलो नहीं होगा। अगर इन दोनों की सेम कंडीशन इस पे नहीं होगी तब हम वहां पे क्या यूज करेंगे, ओवर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ओवर यूज करेंगे। समझ में आया। इसके बाद कह रहा है कि परंतु स्थिर और स्पर्श ना करता हो। ना तो वो चीज स्थिर है और ना ही वो छू रही है, मतलब दूर है, ना वो छू रही है ना वो स्थिर है, तो वहां पर हम ओवर का यूज करेंगे। समझ में आया, क्लियर। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेके चेक करते हैं। और हमारा क्या कह रहा है सेंटेंस, तीसरा नंबर कह रहा है कि द स्कूल इज बिहाइंड माई हाउस। कह रहा है कि द स्कूल इज बिहाइंड माई हाउस। द स्कूल इज बिहाइंड माई हाउस। तो क्या करा, मेरे घर के पीछे स्कूल है। मेरे घर के पीछे स्कूल है। द स्कूल इज बिहाइंड माई हाउस। मेरे घर के पीछे स्कूल है। बिहाइंड मीन्स क्या होता है, मैंने पीछे। तो कह रहा है कि जैसे मान लो कह रहा है कि ये मेरा घर है, ये उसका घर, लड़के किसी का घर है, और इसके जस्ट घर के पीछे कहाँ क्या है, स्कूल है। इसके जस्ट घर के पीछे क्या है, स्कूल है। क्या है, स्कूल है। इसके जस्ट घर के पीछे क्या है, स्कूल है। तो क्या कह रहा है कि द स्कूल इज बिहाइंड माई हाउस। मेरे घर के पीछे स्कूल है। मेरे घर के पीछे स्कूल है। द स्कूल इज बिहाइंड माई हाउस। क्लियर, एनी डाउट्स, कंप्लीट। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। ही इज गोइंग टू स्कूल। ही इज गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रही है। ही इज गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रही है। ही इज गोइंग टू, वह स्कूल जा रही है। कौन जा रहा, वह। फ्रॉम मीन्स होता है से, किसी के द्वारा, और टू मीन्स स्वयं से कर्ता को दिया जाए। तो क्या कह रहा है कि सी इज गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रही है। और फ्रॉम मीन्स होता है, फ्रॉम मीन्स क्या होता है, के द्वारा। फ्रॉम मीन्स के द्वारा, और गोइंग टू मीन्स जाना। कह रहा कि सी इज गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रही है। क्लियर। फिर यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिट बिसाइड मी। सिट बिसाइड मी, मेरे पास बैठो। मेरे बिसाइड मीन्स बगल में या पास में, मेरे पास बैठो। सिट बिसाइड मी। फिर अगला सेंटेंस क्या कर रहा है, 6 नंबर, द कप इज ऑन द टेबल। द कप इज ऑन द टेबल। द कप इज ऑन द टेबल, मेज पर प्याला है। प्याला मीन्स होता है पीने योग्य। जैसे हम चाय पीते हैं या पानी पीते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, प्याला या प्याली। जैसे कप से पानी पीते हो तो उसको क्या बोलते हैं, प्याली। तो द कप इज ऑन द टेबल, मेज पर प्याला है। सेकेंड 7 नंबर सेंटेंस क्या कह रहा है, द कैट स्प्रैंग्स अप अपॉन द टेबल।
द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल, बिल्ली मेज के ऊपर उछलती है। बिल्ली मेज के ऊपर उछली या उछलती है। तो क्या ले, द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल, बिल्ली मेज के ऊपर उछली। कहाँ पे उछली? मेज के ऊपर। अपॉन द टेबल, कहाँ पे उछली है? मेज पर उछली है। फिर इसके बाद 8 नंबर क्या करा, द स्काई इज ओवर, द स्काई इज ओवर आवर हेड्स, द स्काई इज ओवर आवर हेड्स, आसमान हमारे सिरों के ऊपर